नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधरी ज्ञाननिधि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा पाँचवीं का हिंदी ठीक है। यहाँ पर पाँचवीं कक्षा का हिंदी से चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में है मित्र हो तो ऐसा। तो मित्र हो तो ऐसा एक पत्र के माध्यम से दिया गया है, तो मैं आप लोग को मित्र कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताऊंगा। उसके बाद में मैं कुछ शब्दार्थ में उसके बता दूँ, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं तो अपना मित्र बनाने में हम लोग कई बार गलती कर देते हैं कि कई बुरे मित्र के साथ में संगत हो जाते हैं और हम लोग गलत मित्र चुन के गलत काम करने लगते हैं हम लोग के साथ में। फिर हम लोग जैसे छोटे रहते हैं या फिर बड़े हो जाने पर भी हम लोग अच्छे मित्र को चुन नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे मित्र चुनने चाहिए हम लोग को जैसे कि हमारे मुसीबत में काम आए, हमारे दुख को हमारे सुख को समझे और सुख दुख में हमारे साथ हो, ऐसे मित्र हम लोग को चुनना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में मित्र हो तो ऐसा में यहाँ पर मित्र के बारे में दिया गया है कि हमें कैसे किस तरह के मित्र चुनना चाहिए और मित्र के सामने हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ शब्दार्थ को पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद में आप लोग को मैं इस चैप्टर जो है उसके बाद उसको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सामाजिक का मतलब है समाज से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सामाजिक। जो समाज से जुड़ के रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सामाजिक। स्वाभाविक का मतलब है कुदरती, जिसका कुदरती स्वभाव रहता है हम लोग स्वाभाविक बोलते हैं। स्मृति का मतलब है याद करना, पुराना याद फिर और कुछ याद करते हैं उसको बोलते हैं स्मृति। प्रेरणा का मतलब है किसी काम को करने के लिए उकसाना, किसी काम को करने के लिए उकसाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रेरणा, ठीक है। उसके बाद में छात्रावास जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं हॉस्टल। तो छात्रों का रहने के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं छात्रावास, ठीक है। उसके बाद में समर्थन का मतलब पक्ष लेना। आपदा का मतलब है विपत्ति या मुसीबत। व्याकुल का मतलब बेचैन। जगत प्रसिद्ध का मतलब है संसार, प्रसिद्ध का मतलब मशहूर, ठीक है। जगत प्रसिद्ध का मतलब है संसार में मशहूर जो बोलते हैं जगत प्रसिद्ध है। सकारात्मक का मतलब है स्वीकार करने की भावना, जो स्वीकार करने की भावना रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सकारात्मक। उसके बाद में उज्ज्वल का मतलब है स्वच्छ और साफ, जिसमें मैला नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं उज्ज्वल। मार्गदर्शक का मतलब मार्ग दिखाने वाला, सब रास्ते दिखाने वाला, राह दिखाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं मार्गदर्शक। उसके बाद में विश्वसनीयता का मतलब है जिस पर हम विश्वास कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जिस पर हम लोग विश्वास किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं विश्वसनीयता। समाधान का मतलब है हल, समस्या के जैसे समाधान करते हैं, इस समस्या का समाधान करो वैसे बोलते हैं तो इस समस्या का हल करो। फिर है सक्षम का मतलब है समर्थ। तत्पर का मतलब है तैयार, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को शब्दार्थ बता चुका है, इसको आप लोग एक दो बार कॉपी में लिखोगे, इसको याद करोगे तो आप लोग का जो कठिन शब्द है उसमें डाउट नहीं रहेगा, पूरा क्लियर हो जाओगे और जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी आप लोग समझ जाओगे। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को जो शब्दार्थ है उसको पढ़ा दिया और उसका अर्थ भी बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं बुक में जो दिया उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर पत्र के माध्यम से बताया है जो कि एक लड़का है अपने भाई को यहाँ पर पत्र लिखा। प्रिय अनुज, मधुर स्मृति। प्रिय अनुज यानी हम लोग जैसे पत्र लिखते हैं तो उसमें पहले अपने जो दोस्त रहते हैं या फिर अपने भाई रहते हैं, बहन रहते हैं, तो उनका हम लोग प्रिय बोल करके बुलाते हैं, उसके नाम से पहले प्रिय लिख करके हम लोग पत्र लिखते हैं। तो उसी के माध्यम से यहाँ पर ऐसे ही लिख करके बताया है। अनुज का मतलब क्या है कि छोटा भाई और अग्रज का मतलब बड़ा भाई। तो एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मधुर स्मृति, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया। पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि तुम सकुशल छात्रावास पहुंच गए हो। पत्र पढ़कर मुझे मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सकुशल अच्छे से तुम वहाँ पर छात्रावास में पहुंच गए हो। अब वहाँ तुम्हारे नए मित्र बनेंगे। अब तुम्हारा छात्रावास में जैसे हम लोग कई बार कहीं पर विद्यालय में या फिर छात्रावास में कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या बन जाते हैं कि नए मित्र बन जाते हैं। तो नए मित्र कैसे बनते हैं तो यहाँ पर वो बताए हैं। मित्र बनाते हुए तुम्हें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो उनके बड़े भाई बोल रहे हैं कि मित्र बनाते समय तुम्हें बहुत बातें हैं उनको क्या करना होगा, ध्यान
व्यक्ति की सफलता अथवा असफलता में उसके मित्रों का अद्भुत योगदान होता है। तो व्यक्ति जो सफल होते हैं और जो असफल होते हैं उनके मित्रों में बहुत क्या होता है, योगदान होता है। मित्रों द्वारा हम लोग सफल और असफल हो सकते हैं। तो मित्र यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो अच्छे मित्र होंगे वो अच्छे काम दिखाएंगे और जो गलत मित्र होंगे वो क्या करते हैं कि गलत राह दिखाते हैं। तो इसलिए सफलता और असफलता होने में मित्रों का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। अच्छे मित्र सफलता के लिए सहयोग एवं प्रेरणा देते हैं। तो अच्छे जो मित्र हैं वो अच्छे काम के लिए सहयोग करते हैं और प्रेरणा देते हैं, यानी अच्छे काम के लिए अपने मित्र को क्या करते हैं, उकसाते हैं। जबकि बुरे मित्रों की संगति व्यक्ति को पतन के गड्ढे में धकेल देती है। तो जबकि जो बुरे मित्र रहते हैं वो अपने मित्रों को पतन की ओर यानी विनाश की ओर क्या करते हैं, गड्ढे में धकेल देते हैं उनको। यह सब जानते हुए भी लोग अच्छे मित्रों की तलाश के बजाय ऐसे मित्रों को पसंद करते हैं जो उनके सही गलत सभी प्रकार के विचारों का समर्थन करते हैं। तो ये सब जानते हुए बच्चे लोग जानते हैं सब कि कौन अच्छे मित्र है कौन गलत मित्र है, तब भी से वो अच्छे मित्र की तलाश नहीं करते बल्कि और गलत मित्र की संगत में वो लोग जल्दी फंस जाते हैं और आ जाते हैं। सभी प्रकार के विचारों का समर्थन करते हैं। ऐसे मित्रों को सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता। सच्चे मित्र वे हैं जो कठिन समय में अपने मित्र के साथ खड़े दिखाई देते हैं, अपने मित्र की सभी आपदाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सच्चे मित्र किसको हम लोग बोलते हैं, जो कि कठिन समय में बुरे वक्त में अपने मित्र को सहायता करे और जो मुसीबत में हो उनको निकाले और अपने मित्र की जो सुविधा है उसको समझे और जो असुविधा है जो दुख है वो अपने ऊपर ले ले उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सच्चे मित्र बोलते हैं। अपने मित्र को थोड़ा सा भी चिंतित देखकर व्याकुल हो उठते हैं। अपने मित्र को थोड़ा सा भी वो चिंतित देखेंगे, कभी व्याकुलता देखेंगे, कभी दुखी देखेंगे, तो वो क्या होता है कि वो व्याकुल हो उठते हैं। सच्चे मित्र हमें सही और गलत की पहचान भी करवाते हैं। तो हमारे जो सच्चे मित्र रहते हैं वो क्या करवाते हैं कि सही और गलत के पहचान करवाते हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको पहचान हम लोग किससे जानते हैं कि अपने जो सच्चे मित्र रहते हैं उससे हम लोग सच्चे मित्र का गलत और सही का पहचान हम लोग जान सकते हैं। प्राचीन काल से ही सच्ची मित्रता के अनेक उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। तो प्राचीन काल में क्या है कि बहुत सारे सच्चे मित्र हैं, उनके उदाहरण यहाँ पर दिखाई देते हैं। शायद तुमने भी पुराने जमाने में के महान मित्रों के बारे में सुना होगा। आप लोग पुराने जमाने के महान मित्रों के बारे में सुना होगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ दिए हैं। राम और सुग्रीव के कैसे पूरे पुराने मित्र थे। कृष्ण और सुदामा के बारे में हम लोग टीवी में भी देखते हो, श्री कृष्ण या फिर महाभारत या फिर ऐसे कुछ है। महाभारत में भी जैसे कि कर्ण और किसका रहता है, दुर्योधन का मित्र रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर उनके कुछ नाम हैं तो इतिहास में अमर है। ठीक है, राम सुग्रीव कृष्ण सुदामा ऐसे श्रेष्ठ मित्र हैं जिनकी मित्रता आज भी जगत प्रसिद्ध है। तो उनकी मित्रता आज भी संसार में उनके नाम से जाने जाते हैं, सच्चे मित्र के नाम से जाने जाते हैं लोग। सचमुच आज भी हम राम सुग्रीव और कृष्ण सुदामा जैसे मित्र की इच्छा करते हैं, किंतु इच्छा करने से ही कोई सच्चा मित्र नहीं पा सकता। लेकिन हम लोग भी वैसे जैसे कि कृष्ण सुदामा और राम और सुग्रीव जैसे मित्र का इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा करने से क्या होगा कि आजकल वैसे मित्र हम लोग नहीं पा सकते। ठीक है, मित्र के चुनाव में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसकी सोच सकारात्मक हो व उसकी छवि उज्जवल हो। तो मित्र के चुनाव में क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सोच जो है वो सकारात्मक है या सकारात्मक है हो, वह उसकी छवि उज्जवल हो, उसकी जो छवि है वो साफ रहना चाहिए और वो जो सोच रहा है वो सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक का मतलब क्या है, यहाँ पर स्वीकार करने की भावना। ठीक है, उसके बाद मित्र मार्गदर्शक का कार्य भी करता है। जो मित्र रहता है, अपने सच्चे मित्र रहता है, वो क्या करता है कि मार्ग दिखाता है। जो गलत रास्ते में जाते हैं उसको रोकते हैं और जो सही रास्ते जो है उसको वो दिखाते हैं। अतः यदि तुमने किसी मूर्ख, धूर्त या अज्ञानी को अपना मित्र बनाया तो वह तुम्हारी सफलता के मार्ग को बाधा बनेगा, सफलता के मार्ग में बाधा बनेगा। तो हम लोग जैसे कि मूर्ख मित्र रहते हैं, कई धूर्त रहते हैं, कई अज्ञानी रहते हैं, तो क्या करते हैं कि हमारा जो सफल रास्ता बनता रहेगा उसको वो लोग उसमें बाधा बनेंगे, अड़चन डालेंगे और रोकेंगे। ठीक है, तो
अच्छी मित्रता के लिए विश्वसनीय भी महत्वपूर्ण है। तो अच्छी जो मित्र है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विश्वसनीय रहना चाहिए, यानी एक दूसरे के ऊपर में क्या करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए। मित्र को सदैव इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह विश्वास के योग्य है तथा किसी भी समस्या का संकट में किसी भी समस्या या संकट के समय समाधान व सहयोग देने में सक्षम एवं तत्पर है। तो हमें सच्चे मित्र जो है वो उसमें क्या विश्वास करना चाहिए कि वो इस योग्य है कि नहीं। जैसे कि हम लोग कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उसमें वो सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, जो हमारा मुसीबत है उसको अपने सर कर देते हैं या फिर नहीं देते, तो उसको हम क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। कहा गया है कि मित्रों के साथ खुशी दुगनी और दुख आधे या उससे भी कम लगने लगते हैं। तो मित्रों के साथ हम लोग खुशी क्या करते हैं कि दुगनी बढ़ते हैं, और जो दुख है उसको भी आधा हटने से क्या होता है कि हमारा जो दुख रहता है वो आधा हो जाता है। मित्र आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो हमारा जो मित्र रहता है वो क्या करते हैं कि अपना हमारा आत्मविश्वास को मित्र आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ज्ञानवान मित्र तो जीवन का अमूल्य वरदान होता है। तो जो ज्ञानवान मित्र रहते हैं, जो ज्ञानी मित्र रहते हैं वो क्या करते हैं कि जीवन का अमूल्य वरदान होते हैं। वह चाहे धनी हो या निर्धन, सुखी हो या दुखी, उससे बड़ा सहायक तो कोई हो ही नहीं सकता। जो मित्र रहते हैं हमारे, तो कई दुखी होते हैं, कई सुखी रहते हैं, कई निर्धन होते हैं, कई धनी होते हैं, तो उससे बड़ा सहायता, वह चाहे धनी हो या निर्धन, सुखी हो या दुखी, उससे बड़ा सहायक तो कोई हो ही नहीं सकता। जो सच्चे मित्र रहते हैं वो ये सबको नहीं देखते, धनी निर्धन ये सब नहीं देखते, सब एक समान देखते हैं। महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि अच्छा मित्र वह होता है जो अपने मित्र को पाप कर्मों से दूर रखता है। तो महाकवि कौन है, भर्तृहरि ने क्या कहे हैं कि अच्छे मित्र वे हैं जो अपने मित्र को पाप कर्मों से दूर रखते हैं। अपने मित्र को पाप कर्मों से दूर रखना, जो दूर रखना चाहते हैं या दूर रखते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ता। तो अपने मित्र के गुण को प्रकट करेगा और विपत्ति जितना भी आने से अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ेगा, तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर अपने मित्र का सहायता जो करता है वो ही सच्चा मित्र कहलाता है। अरस्तु ने कहा है, फिर अरस्तु ने क्या कहना है कि मिलने पर मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता के समय उसकी सहायता करो। तो अगर कोई मित्र मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि उनका सम्मान करना चाहिए, उसके पीठ पीछे हमें बुराई नहीं करना चाहिए, उसके क्या करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, और आवश्यकता के समय उसकी हमें क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। आशा करता हूँ कि अपने मित्रों का चुनाव करते हुए तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगे। तो उसकी जो बड़े भाई हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आशा करते हो कि ये सब मित्र अपने चुनाव करते समय, मित्र के चुनाव करते समय मैं जितना बात तुमको बताया वो मैं जितना बात तुमको बताया तो तुम समझ गए होगे। बोल करके जो बड़े भाई हैं वो अपने छोटे भाई को हॉस्टल में गए हैं तो उनको पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। ध्यान रहे कि मित्रता तत्पर सहयोग व ज्ञान को बढ़ाने का साधन होना चाहिए। तो जो मित्र बनाओगे तो क्या होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, यानी कुछ भी काम करने में वो आगे आ जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाने का साधन होना चाहिए उनके पास में, केवल गपशप द्वारा समय नष्ट करने का माध्यम नहीं होना चाहिए। तो हमें कैसे मित्र बनाना चाहिए कि गपशप, आजकल के मित्र हैं कि वो गपशप करके अपने टाइम पास करते हैं, लेकिन हमें इस तरह से मित्र नहीं बनाना चाहिए जो कि गपशप करते हुए अपने समय को बर्बाद करे। मित्रों के साथ रुपयों का लेन देन कभी मत करना। जो मित्र हैं उनके साथ में रुपयों का लेन देन क्या नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुपये का लेन देन मित्र में क्या होता है कि दुश्मनी पैदा भी कर सकता है। इससे मित्रता में कड़वाहट पैदा हो सकती है। तो इससे पैसे के लेन देन में अगर मित्र के सामने हम लोग करेंगे तो क्या हो सकता है इसमें कि मित्र में कड़वाहट भी पैदा हो सकती है। मित्र के सामने कभी भी अपने सभी राज प्रकट मत करना। जो हमारे मित्र रहते हैं उनके सामने में हमें कभी भी अपना राज को, कुछ भी राज है उसको अपने मित्र के सामने कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। औरों के सामने प्रकट कर आपको संकट में डाल सकता है। तो हमारे जो राज है उसको दूसरे के पास में प्रकट करना
क्या हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। पंचतंत्र की यह कहावत याद रखना। तो पंचतंत्र में एक कहावत है, उसको हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। मूर्ख मित्र से तो बुद्धिमान जो शत्रु है वो क्या है, अच्छा है। इसलिए मित्रता करते हुए सदैव सावधान रहना। इसलिए मित्रता करते वक्त हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपना ख्याल रखना और अपने मित्रों के विषय में मुझे अवश्य बताना। अपना जो ख्याल है उसको क्या करना है, रखना है, और जो मित्र है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसलिए मित्रता करते हुए सदैव सावधान रहना, अपना ख्याल रखना और अपने मित्रों के विषय में मुझे अवश्य बताना। तो उनके बड़े भाई क्या बोले कि अपना ख्याल रखना और मित्रता चुनते वक्त कुछ मैं तेरे को क्या दिया है, सुझाव दिया है, उसको ध्यान रखना बोल करके जो बड़े भाई हैं अपने छोटे भाई को बता रहे हैं। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा अग्रज, पत्र की प्रतीक्षा में, तो अपने पत्र जो है उसके प्रतीक्षा में मैं हूँ और तुम्हारा बड़ा भाई विहान। तो बड़ा भाई एक छोटे भाई को यहाँ पर हॉस्टल जा रहे थे, तो वो अपने मित्र के बारे में किस तरह से बताए हैं, हमें किस तरह से मित्र चुनना चाहिए, और ऐसे मित्र चुनो जैसे कि हमें मुसीबत में काम आए, हमारी सहायता करे और हमारे दुख को अपने ऊपर ले ले, और क्या करें वो भी हमारे अपने जो कुछ सुख है उसको दे। ऐसे करके हमें कुछ मित्र का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कई बार कुछ नए विद्यालय में, कुछ हॉस्टल में, कुछ और कहीं जाके हम नए जगह जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ नए मित्र बन जाते हैं। तो आजकल की दुनिया में क्या है कि ऐसे कुछ नए मित्र बन जाते हैं जो कि हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो कि पैसे के लिए खाली मित्र बन जाते हैं, और कुछ ऐसे मित्र हैं जो कि मित्र बर्बाद करने में तुले हो जाते हैं, और कुछ ऐसे मित्र बन जाते हैं जो कि मित्र को सफलता की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ हमें इस तरह से मित्र चुनना चाहिए कि हमें जो सही रास्ता दिखाए और सही मार्ग पर ले चले। तो इस तरह से हमें मित्र का चुनाव करना चाहिए, ना कि गलत मित्र का चुनाव करके हमें गलत संगत में पड़ना है। तो मैं आप लोग को इस चैप्टर 6 में मित्र हो तो ऐसा, ये एक पत्र के माध्यम से लिखा गया है बुक में, तो मैं आप लोग को बता दिया। इसके जो शब्दार्थ हैं, यहाँ पर जो शब्दार्थ है इसको आप लोग एक बार लिख लोगे और अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, तो आप लोग को जो कठिन शब्द है उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। और बुक जो है उसको आप लोग पढ़ोगे, तो बुक में पढ़ने से क्या होता है कि आप लोग का जो जहाँ पर मात्रा मिस्टेक है, जहाँ पर कुछ शब्द मिस्टेक है, वो उसमें सुधार आता है। ठीक है, तो हमें किस तरह से मित्र बनाना चाहिए मैं इस पाठ के माध्यम से आप लोग को बता दिया हूँ। और हमें सदैव अच्छे मित्र की तलाश में रहना चाहिए। हम दूसरों की बुराई अगर नहीं चाहेंगे तो दूसरा भी हमारा बुराई नहीं चाहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम कोई भी मित्र चुने तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये मित्र हमारे लिए सही है कि नहीं, और जो मित्र हम लोग चुने हैं वो हमारे योग्य है या नहीं। तो ये सारी बातों को याद रखते हुए हमें अपने मित्र को चुनाव करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।